हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बिहार दरोगा मेंस के लिए रुक्मणी का सेट फर्स्ट देखा था। अब ये है सेट सेकंड, दूसरा सेट है ये, इसे हम देख लेंगे। ये दरोगा मेंस के लिए है। तो यहाँ तो पहला मैथ्स है। मैथ्स हम जीके देखेंगे सिर्फ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें से कौन सा सही है देखना है। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, ये सही है। क्वथनांक अल्पसंख्यक परिघटना है। संख्यक तो ये अल्पसंख्यक नहीं होता है बल्कि बल्क में होता है, तो इसका पहला सही है, केवल एक सही। गुरुत्वाकर्षण ना हो तो कौन सा नहीं होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल, ये नहीं होगा। इसके बाद अगला, कौन सा विद्युत आवेश के गुणों के बारे में गलत कथन का चयन करना है। आवेश एक अदिश राशि है। हाँ, अदिश राशि है ये। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सही। आवेश का क्वांटमीकरण Q = NE द्वारा किया जाता है, जहाँ N एक पूर्णांक है। सही है। कूलाम का नियम गतिशील और स्थिर आवेशों दोनों के लिए मान्य है। नहीं, ये नहीं है, तो इसका चौथा गलत हो जाएगा। जब हम बैटरी से जुड़े तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा अधिक हो जाती है। नहीं, गलत है ये। तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपात होता है, अतः लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। सही। दूसरा सही है, पहला गलत, दूसरा सही। दशमलव संख्या 5 का बाइनरी समतुल्य क्या है। तो ये हो जाएगा 5 का बाइनरी समतुल्य 101 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये है योकोहामा। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के किसकी है। तो ये हो जाएगी मलाला यूसुफजई की। पोर्टोनोवा किस देश की राजधानी है। पोर्टोनोवा बेनिन की राजधानी है। कौन सा पूर्वी तट पे सबसे गहरा स्थल अवरुद्ध समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह है। तो ये अपना पूर्वी स्थल पे है, तो विशाखापट्टनम है ये। इसके बाद 23वें तीर्थंकर कौन थे। पार्श्वनाथ थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले पहले क्या हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। क्रिप्स मिशन, दांडी मार्च हुआ था, दांडी मार्च। इसमें पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ। मतलब तो ये हुआ क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स 42 में आया था, 1942 में। इससे पहले 1930 में हो गया था। आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज 1928 में। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्स मिशन की असफलता। पालघाट स्थित है, कहाँ पे है ये। तो ये कोयम्बटूर एवं पालकड़म के बीच में है। 19, कौन सा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है। 108 में। कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो इंडिका। यजुर्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध युद्ध कौशल से है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है। तो ये अपने भारत के पास। आगरा का लाल किला किसने बनाया था। तो ये अकबर ने बनाया था। आगरा का, दिल्ली वाला शाहजहां ने। सॉरी, आगरा का लाल किला, आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनाया था और लाल किला अकबर ने बनाया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहर पे कौन सा पशु देखा जाता है। बैल। यहाँ से है आपका रीजनिंग। SI मेंस के एग्ज़ाम में रीजनिंग मैथ्स दोनों पूछता है। यहाँ से देखते हैं 33। अर्धचालक पदार्थों के बारे में गलत कौन सा है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है, समूह 14, ये सही है। P प्रकार के अर्धचालक इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, भी सही। N प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं, ये गलत है। ठीक है। इसके बाद एक कार्बनिक यौगिक C = 40 H 6.67% और शेष ऑक्सीजन, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। CH2O, ये हो जाएगा, A हो जाएगा इसका। किस सेट में क्वांटम संभव नहीं है। तो ये है B। 36 देखते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण कौन सा है। विषम इलेक्ट्रॉन अणु है NO। इस पे विचार करना है। टमाटर और बैगन मालवेसी कुल का है। नहीं, ये दोनों सोलेनेसी कुल का है। टमाटर, बैगन, आलू और मिर्ची सोलेनेसी कुल का होता है। मटर सेम फेबेसी सही है। फेबेसी। प्याज और लहसुन लिलिएसी, ये दोनों सही है। इसके बाद
1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारत में सबसे अधिक अभ्रक जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो यह है जाम्बेजी नदी पे। काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है कलकत्ता में। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। सी हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो सुमेलित मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये मूल अधिकार भाग 3 में है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? तो इनका नाम था प्रभावती गुप्त। विश्व बौद्धिक संपदा वीपो का मुख्यालय कहाँ पे है? इनका है जेनेवा में। वीपो का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा। इसके बाद उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो ये थे कौन? M.R. जयशंकर थे। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप कौन था? तो रुद्र सिंह तृतीय थे ये। किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है? तो समझौता योग्य जो अपराध है उसका। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई का हस्तांतरित किया गया था। स्थानांतरित 1937 में किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। फिर आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो लाल मृदा में। यहाँ से मैच है। अनुवांशिक के संदर्भ में इसमें से बताना है कि क्या सिकल सेल अनीमिया एक बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है? सही है। सिकल सेल अनीमिया एक बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। हाँ। डाउन सिंड्रोम में 21 गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होती है, ये भी सही है। टर्नर सिंड्रोम में कैरियोटाइप 47 XXY ये कैलिफेंटर सिंड्रोम का होता है, तो यही गलत है। यानी कि 1 और 2 सही है, 3 गलत। सिल्वर हैलाइट की जल में विलेयता का सही क्रम क्या है? सिल्वर हैलाइट की जल में विलेयता का सही क्रम जो है वो है बी। AFG AgCl AgBr AgL। सर्वव्यापी कोशिकांग किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राइबोसोम को, सर्वव्यापी कोशिकांग। यहाँ पे फिर से वह तकनीक जिसके द्वारा पौधों को मिट्टी के पोषक विलयन में उगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। किस प्रक्रिया से सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? किस प्रक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसमें बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल वैशाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? तो ये होता है अपना पूर्वी भारत। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी। भारत निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? भारत में निर्माण को, यानी कि विनिर्माण जो होता है, निर्माण विनिर्माण, वो द्वितीय क्षेत्र यानी माध्यमिक क्षेत्र में आता है। 1921 में मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, किस स्थान पर हुआ था? तो 1921 में हुआ था केरल में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को रेपो रेट से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार देने के लिए प्रदान किया जाता है, तो इसको कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। इसको सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ था। इसके तहत पहले अभिक्रमक का क्या नाम था? पहला अभिक्रमक जो था उसका नाम था गहन कृषि जिला कार्यक्रम। इसका नाम था गहन कृषि जिला कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता? तो भारत की ग्राम पंचायत में नहीं होता, ये कोषाध्यक्ष का पद नहीं होता। बाकी सचिव होता है, उपाध्यक्ष होता है, निर्वाचित अध्यक्ष होता है। फिर भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में क्या? देखिए, नियंत्रक लेखा परीक्षक हो गया 1948 में। इसके बाद अनुच्छेद 49 में DPSP में क्या कहा गया है? तो ये होता है ऐतिहासिक जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनकी रक्षा करना। 72 का ए हो जाएगा। 73 निम्नलिखित में से किसने 222 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये अपना चंद्रगुप्त मौर्य थे। किस राज्य में थाईपुसम त्योहार? तमिलनाडु का है थाईपुसम। भारतीय खिलाड़ी आर्य वैशाली का संबंध किससे है? तो इनका संबंध शतरंज से है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है अपने दमन दीव की। इसके बाद 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा अपना राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग है निर्वाचन 243 आई थिंक। आई में है और फिनांस, के में है निर्वाचन। हाँ, PC महालनोबिस को जनक कहा जाता है सांख्यिकी का, भारतीय सांख्यिकी का जनक। यहाँ से है आपको रीजनिंग, यहाँ भी है रीजनिंग, यहाँ से देख लेते हैं। ऑप्रिन हेल्डेन परिकल्पना के अनुसार जीवन का पहला रूप किससे उत्पन्न हुआ है? तो ये हुआ है जीवन का पहला रूप किससे उत्पन्न हुआ है? पहले से मौजूद निर्जीव जो कार्बनिक अणु हैं उनसे। फिर गर्भ निरोधक विधियों के बारे में गलत कथन को चुनें। सहेली एक गैर स्टेरॉइड गोली है, गलत चुनना है, ये सही है। IUDs गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं की फागोसाइटोसिस
टोसिस बढ़ाते हैं, सही है। नसबंदी एक प्रतिवर्ती क्रिया है, ये गलत है। नसबंदी प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। फिर इसके बाद अस्थियों की संख्या का मिलान करना है। कपाल में 8 हड्डी होती है, यही गलत है। बाकी सही है। चेहरे में 14, पसली में 12, वर्टिब्रल में 26। ठीक। इसके बाद पादप शरीर रचना के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा कॉलिन काइमा यांत्रिक सहारा देता है, हाँ सही है। और ये स्ट्रांग भी करता है, और इसके कारण हाँ यांत्रिक सहायता देता है। ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है, ये मृत कोशिकाओं का बना होता है, और इसके कारण काइमा मजबूती प्रदान करता है, कठोरता देता है। और ये जो है एक बीजपत्री तने संवहनी छल्ले में होते हैं। ये संवहनी नहीं होते बल्कि बिखरे हुए होते हैं। एक बीजपत्री तने में जो संवहनी बंडल होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वाहिकाओं का अभाव होता है, ये भी सही है। बाकी ये गलत है। एमिनो एसिड में कौन सा क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबद्ध बनाने में शामिल होता है? एमिनो एसिड में कौन सा क्रियात्मक समूह? तो ये होता है कार्बोसिल और एमिनो समूह। कार्बोसिल और एमिनो समूह जो होता है ये शामिल होता है। इसके बाद 91 देख लेते हैं। भारत में मुसलमानों की शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। कौन सा भारत के पड़ोसी देश में राज्य धर्म इस्लाम है? पाकिस्तान में। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे कम अंतर है अपने केरल में। फिर इसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। कौलिक संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है 71 में, अनुच्छेद 71 में। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है? नीति निर्देशक तत्व। तो ये हो जाएगा 36 से 51 में। सब पे विचार करना है। एशिया में सबसे बड़े सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन अहमदाबाद में नहीं हुआ था, ये आई थिंक हैदराबाद में हुआ था, और ये जनवरी में हुआ था, सही है। इसके बाद मतलब कि पहला गलत दूसरा सही। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये है अपने अहमद अल थानी को चुना गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो ये हो जाएंगे सीता सलेके को, सीता सलेके। फिर ग्रंथ कुटीर, ये मोदी द्वारा नहीं बल्कि मुर्मू जी द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था, ग्रंथ कुटीर। और इसमें 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपि और किताबों का शानदार कलेक्शन है ये ग्रंथ कुटीर। इसको राष्ट्रपति मुर्मू ने उद्घाटन किया था इसका। 26 में मुख्य अतिथि उर्सुला वांडेर और एंटोनियो कोस्टा दोनों हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।